चलिए तो हम आगे का पार्ट करते हैं। अभी हम S120 ड्राइव इसमें ऐड करेंगे। तो S20 ड्राइव ऐड करने के लिए मैंने कैटलॉग में S120 सर्च किया, वहाँ पे मुझे ये S120 मॉड्यूल मिला। वहाँ से हम एक हमारा कंट्रोल यूनिट फर्स्ट ऐड करेंगे। तो अभी फ़िलहाल फिज़िकल मॉड्यूल हमारे पास नहीं है, लेकिन हम जस्ट एक हार्डवेयर ऐड करेंगे, उसका सब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि कैसे सर्वो ड्राइव का प्रोग्रामिंग करना है। यूजुअली एक्चुअली ड्राइविंग में आपको यही करना होता है। तो हम वन बाय वन स्टेप करेंगे। जो पहला हमारा स्टेप था जो CU ऐड करना, कंट्रोल यूनिट ऐड करना, जो हम कंट्रोल यूनिट ऐड कर चुके हैं। जो कंट्रोल यूनिट है हमारा CU3202PM। PM मीन्स इट विल कम्युनिकेट ओवर द Profinet। सो हम अभी इसके डिवाइस रूम में जाते हैं और आगे हम अगर आपके नेक्स्ट पार्ट ऐड करेंगे जैसे मोटर मॉड्यूल। अगर आपके हार्डवेयर में लाइन मॉड्यूल भी मेंशन है तो आपको लाइन मॉड्यूल इनमें से सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि एक्टिव लाइन मॉड्यूल, बेसिक लाइन मॉड्यूल, स्मार्ट लाइन मॉड्यूल। ये डिफरेंट टाइप्स के मॉड्यूल होते हैं। तो एक्टिव लाइन मॉड्यूल में से मीन्स इसमें रीजनरेटिव जो भी करंट जनरेट होता है वो इनटू लाइन फिर से वो प्रोवाइड करता है एक्टिव लाइन में। बेस लाइन मॉड्यूल इसमें रीजनरेटिव करंट फिर से लाइन में करने के लिए कुछ ये नहीं होता है, बेसिक मॉड्यूल होता है, जस्ट उसको सप्लाई स्मूथली देता है। स्मार्ट लाइन मॉड्यूल अल्सो सेम फीचर है उसके एक्टिव लाइन जैसे ही। उसके बाद अगर पावर मॉड्यूल है आपका तो पावर मॉड्यूल आप ऐड कर सकते हो। अभी फ़िलहाल हम खाली मोटर मॉड्यूल ऐड करेंगे। तो इसमें मोटर मॉड्यूल में दो मॉड्यूल आते हैं, एक सिंगल मोटर मॉड्यूल, एक डबल मोटर मॉड्यूल आता। उसमें आपको कौन सा सेलेक्ट करना है डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट। जैसे कि अगर आपके इसमें डबल मोटर मॉड्यूल है, डबल मोटर मॉड्यूल मीन्स एक ही मॉड्यूल में आप दो मोटर्स ऐड कर सकते हो। और सिंगल मोटर मॉड्यूल मीन्स आप एक एक मॉड्यूल में एक ही मोटर ऐड कर सकते हो, मतलब वो मॉड्यूल से एक ही मोटर ऑपरेट होगा। डबल मोटर मॉड्यूल मीन्स एक ही मॉड्यूल से आपके दो मोटर्स ऑपरेट होंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले सिंगल मोटर मॉड्यूल ऐड करेंगे। ठीक है, एक ही मोटर मॉड्यूल लेंगे ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो ये हमने एक सिंगल मोटर मॉड्यूल ऐड कर लिया। जो एस एम एम मीन्स सिंगल मोटर मॉड्यूल, ऐसा नाम उसका उसका पूरा फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे एक ब्लू कलर की जो लाइन है यहाँ से X100 से X200 को कनेक्ट कर रही है। ये जो ब्लू लाइन है उसे हम ड्राइव क्लिक टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जो सीमेंस की टेक्नोलॉजी है लाइक अदर प्रोटोकॉल्स, एंड इट्स अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी टू गेट द ऑल डेटा फ्रॉम द ड्राइव मॉड्यूल। जैसे कि अगर आप ड्राइव मॉड्यूल से कनेक्ट करते हो तो आपको मैन्युअली डेटा इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं, वो खुद से डेटा उसका रीड कर लेता है कि अगर आप ड्राइव क्लिक से वो कनेक्ट करते हो ड्राइव। तो हमने ड्राइव मॉड्यूल ऐड कर दिया तो हमें एक नीचे कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं नीचे कि आपकी मोटर कौन सी है, आपको सेलेक्ट करना है कौन सा बुक साइज का मॉड्यूल है, वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी एग्जांपल के लिए 160 किलोवाट का ले रहा हूँ, 160 किलोवाट और 3 RMS उसका करंट रेटिंग है, उसका DC 550 टू 620 वोल्ट है। तो फिलहाल हमने ये ले लिया। उसके बाद जब हम ऐड करते हैं तो आप देखा कि इधर ग्रे हो गया। अगर हम नहीं ऐड करते तो फिर वो ग्रे नहीं होता, लाइट ग्रे दिखता है, लाइक दिस। सो मेक श्योर इट विल बी ग्रे। सो ग्रे है मतलब आपने प्रॉपर उसका हार्डवेयर ऐड किया है। उसके बाद अब सिंगल मोटर मॉड्यूल ऐड किया हमने। अभी नेक्स्ट है कि मोटर ऐड करेंगे हम। तो एक सिंक्रोनाइज मोटर हम ऐड करेंगे, कौन सा भी लेंगे। फॉर एग्जांपल 1FK7 हम जस्ट एक वन मोटर लेते हैं। तो मैं यहाँ से लूँगा ये मोटर और ये मोटर मॉड्यूल में ऐड कर दूंगा। अब ये मोटर मॉड्यूल देखो आप ग्रे कलर की है, मतलब मेरा कॉन्फ़िगरेशन पूरा हुआ नहीं हुआ, राइट। सो हमें कॉन्फ़िगरेशन पूरा करना है। अभी मोटर तो ऐड करती है लेकिन मोटर कौन सी है, सिंक्रोनस मोटर है, 1FK7 की सीरीज की मोटर है, लेकिन उसमें से कौन सी मोटर है। तो वो जो कैटलॉग है नीचे आता है, उसमें से आपकी मोटर आपको सेलेक्ट करनी है जिसकी पावर रेटिंग जैसे ही हो आपके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में वैसे एक्चुअल फिजिकल नेम प्लेट से आपको पता चल जाएगा, या जो ड्राइंग डिज़ाइन दी होगी उससे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो रेटिंग है उसका रेटिंग से हिसाब से आप सेलेक्ट करो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं ए मोटर लेता हूँ।
तो ये मोटर मैंने ले ली। जैसे मैंने ये मोटर सेलेक्ट की वैसे इधर डार्क ग्रे स्क्रीन हो गई और मोटर ऐड हो गई। ये मोटर का इंटरनल इनकोडर है। सो इनकोडर ऑलरेडी आ गया। अगर आपकी मोटर ऐसी है जिसको इनकोडर नहीं है, विदाउट इनकोडर है, और आप एक्सटर्नल इनकोडर ऐड कर रहे हो, तो आपको इनकोडर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे इधर आप मेजरिंग सिस्टम में जाओगे तो यहाँ से आपको इनकोडर, अगर आपका एक्सटर्नल है तो आपको यहाँ से ऐड करना, यहाँ से ड्रैग करके आपको उधर डालना पड़ेगा। लेकिन हमारी जो मोटर हमने सेलेक्ट की उसमें डायरेक्टली इंटरनल इनकोडर है, तो उसको हमको इनकोडर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट जो स्टेप थी। हमारी क्या स्टेप थी कि हम पहले सीयू ऐड करेंगे, जो सीयू हमने ऐड कर लिया इधर। सेकंड स्टेप थी हमारी कि मोटर मॉड्यूल ऐड करेंगे, हम सिंगल मोटर मॉड्यूल ऐड कर लिया। उसके बाद हमने मोटर असाइन कर दी, कौन सी मोटर ले ली हमने, सिंक्रोनस मोटर ले ली। उसके बाद इनकोडर जो है वो इनबिल्ट था मोटर में, इसलिए वो डायरेक्टली इनकोडर आ गया। ठीक है, अभी ये हमारा कंट्रोल यूनिट हो गया, अभी मोटर मॉड्यूल हो गया। ठीक है, अभी हम इसको क्या करेंगे, अभी ये फिलहाल मैंने कनेक्ट की नहीं है पीएलसी के साथ। सो नॉट असाइन आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ठीक है, ये हमने कनेक्ट कर लिया। हमारा स्टेप है कि हम इसको टेलीग्राम असाइन करेंगे। तो टेलीग्राम असाइन करने के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल यूनिट में जाएंगे। कंट्रोल यूनिट में जाने के बाद कंट्रोल यूनिट का जो आईपी एड्रेस है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा, मैं नीचे स्क्रॉल करते हुए जाता हूँ, ये टेलीग्राम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो टेलीग्राम कॉन्फ़िगरेशन मीन्स व्हाट, कि अगर आपको किससे कम्युनिकेट करना है तो आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, वाया कॉल और वाया मैसेजेस, राइट। सो इन दिस वे टेलीग्राम ये एक मीडियम है कंट्रोल यूनिट को पीएलसी से बात करने के लिए, और ड्राइव यूनिट मॉड्यूल जो है हमारा सिंगल मोटर मॉड्यूल, इनसे बात करने के लिए ये टेलीग्राम के थ्रू कम्युनिकेशन करते। फॉर एग्जांपल अगर डेटा कुछ सेंड करना हो तो तो कुछ वर्ड यूज होंगे, और डेटा रिसीव करना हो तो कुछ वर्ड यूज होंगे। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ड्राइव कंट्रोल टेलीग्राम सेंड वाला जो है, यहाँ पे फ्री टेलीग्राम सिलेक्ट हुआ है, तो वन वर्ड का डेटा जो है वो सेंड करेगा, और रिसीव सेट पॉइंट यहाँ पे जहाँ पे लिखा है वहाँ पे वन वर्ड का डेटा रिसीव करेगा। ये हो गया किसका, कंट्रोल टेलीग्राम का, मतलब कंट्रोल यूनिट का टेलीग्राम, राइट। सो और इधर का होगा ड्राइव एक्सिस 1 टेलीग्राम, इसका नाम क्या है, ड्राइव एक्सिस 1 इसका टेलीग्राम। तो ये भी सेम वे वन वर्ड में कम्युनिकेट करेगा, वन वर्ड सेंड करेगा, वन वर्ड रिसीव करेगा। लेकिन ये बेसिक टेलीग्राम है जो वन वर्ड का डेटा जस्ट एक्सचेंज कर रहा है, लेकिन हमें सर्वर ड्राइव से बहुत सारे पैरामीटर लेने होते हैं हमारे एप्लीकेशन के बेस पे। तो हमें वन वर्ड का डेटा सफिशिएंट नहीं रहेगा। वन वर्ड मीन्स ओनली 16 बिट आ जाएगा। हमको सेट पॉइंट लेना है, अगर कुछ करंट लेना है, कुछ कमांड्स भेजनी है, तो फिर सेट पॉइंट भेजना है, तो फिर ये वन वर्ड का डेटा सफिशिएंट नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, उसका दूसरा टेलीग्राम सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारा एप्लीकेशन जो है हमारा जो फंक्शन है, फॉर एग्जांपल बेसिक पोजिशनर है, मतलब पोजीशन लेने का जो काम है, अगर अगर सर्वो ड्राइव का एप्लीकेशन पोजीशनर है, बेसिक पोजीशनर है, तो आप बेसिक पोजीशनर करोगे। अगर एक्सटेंडेड सेट पॉइंट चैनल है तो फिर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अगर एक्सटेंडेड मैसेजिंग एंड मॉनिटरिंग का अगर एप्लीकेशन है तो आप ये सेलेक्ट करोगे। अगर एक्सटेंडेड ब्रेक कंट्रोल है तो आप ये एप्लीकेशन आप सेलेक्ट करोगे। इसका क्या फ़ायदा होता है कि फॉर एग्जांपल बेसिक का पोजीशनर मैंने सेलेक्ट किया, तो मेरा जो टेलीग्राम उसके लिए कैपेबल है, तो वो टेलीग्राम इनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये टी सेलेक्ट करता हूँ फिलहाल, और फिर से एक बार मैं कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे टेलीग्राम अभी ये चेंज करना है। ठीक है, तो मैं अगर इसका टेलीग्राम चेंज करने जाता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन कौन से, 390, 391, 392, 393, 394, 395।
लेकिन हमारा पोजिशनर का ऑप्शन है जो हमें चाहिए, ये टेलीग्राम भी चल जाएंगे, लेकिन उसके टेलीग्राम का डेटा एक्सचेंज जो वर्ड की लिमिट है वो ज़्यादा है, वो हमें इतना ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि मुझे कंपाइल करना पड़ेगा, तो फिर पहले मैं कंपाइल कर लेता हूँ। कंपाइल हो चुका है, तो फिर से हम वो टेलीग्राम कॉन्फ़िगरेशन के में जाएंगे। तो जैसे कि मैंने बोला कि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें हम 210, 110 या 1111 ये वाला टेलीग्राम हम यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। सो आपका जो रिक्वायरमेंट हो इसके हिसाब से आप करो। जैसे फॉर एग्जांपल 110 मैंने एक टेलीग्राम सेलेक्ट किया, तो उसका जो लिमिट्स है वो कितना वर्ड भेजता है, 7 वर्ड्स, राइट। अगर आपका डेटा अगर ज़्यादा हो, आपको ज़्यादा भेजना हो, तो आप 12 सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने 110 सेलेक्ट किया, तो जो ऊपर सेंड में हुआ वही रिसीव में हुआ। रिसीव में 12 वर्ड्स का उसका डेटा रिसीव होगा। अभी ये कंट्रोल वर्ड सेंड कर रहा है, रिसीव कर रहा है, लेकिन किसको सेंड कर रहा है, तो ये आप इधर देख सकते हो पीएलसी के साथ, जो पीएलसी हमने कनेक्ट किया है, ठीक है। साथ ही साथ वो ड्राइव के साथ भी डेटा एक्सचेंज करेगा, ठीक है। अगर डिटेलिंग में जाना है तो फॉर एग्जांपल ये कंट्रोल टेलीग्राम है, वो टेलीग्राम के अगर डिटेल में जाओगे तो ड्राइव कंट्रोल टेलीग्राम डेटा कहाँ भेजेगा, पार्टनर को। कौन पार्टनर है उसका, पीएलसी पार्टनर है, ठीक है। उसका पीएलसी का आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस है पीएलसी का, ये आईपी एड्रेस है आपके सर्वर का, कंट्रोल यूनिट का। हमने जो टेलीग्राम सेलेक्ट किया है वो 390 टेलीग्राम है, ओके। और उसका जो एड्रेस स्टार्ट होता है 260 से एड्रेस स्टार्ट होता है। मतलब आपको टेलीग्राम तो हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, वो डेटा तो सेंड कर रहा है, लेकिन कहाँ पे सेंड कर रहा है वो कैसे पता चलेगा, तो उसका ये एड्रेस है। तो इस एड्रेस से, यहाँ से वो एड्रेस स्टार्ट होता है उस टेलीग्राम का, ठीक है। कितने लेंथ है उसकी, 2 वर्ड की लेंथ है, 2 वर्ड का लेंथ का डेटा वो एक्सचेंज करेगा। मैंने ये डेटा डिफॉल्ट जो 390 था वो 390 रखा है, ठीक है। तो ये डिटेल हो गई सेंड की, जो कंट्रोल यूनिट डेटा भेज रहा है, कंट्रोल यूनिट डेटा भेज रहा है पीएलसी को। नाउ रिसीव की देखते हैं। रिसीव में, रिसीव में एरो दिख रहा होगा आपको, ये एरो अभी पीएलसी से डेटा भेज रहा है अपने कंट्रोल यूनिट को। तो वो जो है 2 लेंथ का डेटा है, और उसका स्टार्टिंग एड्रेस है Q260 से उसका एड्रेस स्टार्ट होता है, ठीक है। अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट जाते हैं ड्राइव में। ड्राइव में टेलीग्राम की हम डिटेल देखते हैं, तो उसमें आप जाओगे तो ड्राइव एक्सिस 1 टेलीग्राम, ये हमारा डिवाइस का नाम है ड्राइव एक्सिस। वो किसको भेज रहा है, पीएलसी को भेज रहा है, वाया कंट्रोल यूनिट भेजेगा। उसका हमने जो टेलीग्राम सेलेक्ट किया था 1110 था, और उसका जो लेंथ है 7 है, ठीक है। एड्रेस कहाँ से चालू होगा उसका, 264 से उसका एड्रेस स्टार्ट होगा। और रिसीव का हम देखते हैं, तो रिसीव का जो होगा 12 लेंथ का उसका वर्ड है, और डेटा पीएलसी से ड्राइव आएगा, और उसका एड्रेस स्टार्ट होता है 264 से, ठीक है। अभी ये डिटेल हो गई टेलीग्राम की, हमने टेलीग्राम कॉन्फ़िगर कर लिया, ठीक है। टेलीग्राम कॉन्फ़िगर कर लिया मतलब डेटा एक्सचेंज उसके साथ हो जाएगा। अभी हम थोड़ा नेटवर्क व्यू में जाते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी देखो कि ड्राइव डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है, पीएलसी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन पीएलसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करता, उसके बिटवीन होता है कंट्रोल यूनिट, ओके। कंट्रोल यूनिट जो है वो मीडिएटर का काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो कि एक कंट्रोल यूनिट हो, और उसके आगे आप 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ ड्राइव आप कनेक्ट कर सकते हो,
वो डिपेंड ऑन द सीयू होता है कि सीयू की जो स्पेसिफिकेशन दी है उसके अकॉर्डिंग आप कितने ड्राइव उसको कनेक्ट कर सकते हो, एक्स्ट्रा कनेक्ट कर सकते हो, ये पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल एक सीयू है और इसके आगे और अगर मोटर मुझे ऐड करनी हो तो मैं अगर एक्स्ट्रा और ड्राइव उसमें ऐड कर सकता हूँ, मोटर मॉड्यूल ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने और एक ऐड कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने ड्राइव मोटर ऐड कर दिया, डबल मोटर ऐड कर दिया, और चाहिए तो और ऐड कर दिया। मतलब एक सीयू जो है आपका, एक सीयू आपके बाकी के सारे मोटर को हैंडल करेगा, और ये सीयू पीएलसी और आपके ड्राइव के बीच में मीडिएटर का काम करता है। अगर आसान भाषा में समझ में जाए तो इंडस्ट्री में जैसे होता है कि अगर एक बॉस होता है, एक मैनेजर होता है, एक एम्प्लॉय होता है, ये तीन लेवल हो गए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बॉस कौन है, पीएलसी है, मैनेजर कौन है, कंट्रोल यूनिट है, और कंट्रोल यूनिट के अंडर क्या है कि ड्राइव है, मतलब वो एम्प्लॉय है। अगर बॉस को कुछ काम करवाना है एम्प्लॉय से तो डायरेक्टली ड्राइव से जाके बात नहीं करेगा, वो डायरेक्टली किसको बताएगा कि मैनेजर को बताएगा, फिर मैनेजर वो एम्प्लॉय से काम करवाएगा और एम्प्लॉय से फीडबैक लेगा कि वो काम हुआ या नहीं है, वो कहाँ पे है, कितना प्रोग्रेस है। वो एम्प्लॉय से लेगा कंट्रोल यूनिट में मैनेजर को, और मैनेजर फिर वही फीडबैक पीएलसी को देगा। सेम वे कम्युनिकेशन चलता है इसमें। जैसे यहाँ पे बॉस है पीएलसी, जो पीएलसी कमांड देता है कंट्रोल यूनिट को, और कंट्रोल यूनिट फिर एग्जीक्यूट करवाता है मोटर मॉड्यूल से, और मोटर मॉड्यूल फिर रोटेट करता है, मोटर जो भी एक्शन है वो मोटर को अप्लाई करता है। तो इस एग्जांपल से हमें थोड़ा सा क्लैरिटी आ गई होगी। सो मुझे पता नहीं रिलेवेंट है कि नहीं, लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये हमारा कंट्रोल यूनिट हो गया। हमने अब पहला टास्क किया, कंट्रोल यूनिट ऐड किया। कंट्रोल यूनिट के बाद हमने ड्राइव मॉड्यूल ऐड किया, उसमें मोटर ऐड कर दी। मोटर ऐड करने के बाद हमने इसमें जाके टेलीग्राम कॉन्फ़िगर कर दिया। टेलीग्राम कॉन्फ़िगर कर दिया। टेलीग्राम कॉन्फ़िगर करने के बाद हमारा ये जो ड्राइव का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो फिर से एक बार हम कंपाइल कर लेंगे और कंपाइल करके देखते हैं कुछ एरर है क्या। अगर एरर है तो हम फिर उसको एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल कोई एरर नहीं है। उसके बाद ये हो गया आपका ड्राइव का पैरामीटर्स जो है हमने ऐड कर लिए। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड आईओ में जाके आप यहाँ पे देखोगे तो आपका ड्राइव मॉड्यूल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद यह आपका पीएलसी का हार्डवेयर जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अभी हमारे पास एक्चुअल हार्डवेयर नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा सा पैरामीटर राइज करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। सॉरी, ड्राइव मॉड्यूल यहाँ पे आपको रेड दिखाई दे रहा होगा। सो जब हम एक्चुअल मोटर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो रेट है वो निकल जाएगा। ठीक है, सो अभी फिलहाल हम उसमें जाने वाले नहीं है क्योंकि ये सिमुलेशन पे काम कर रहा है। तो ठीक है, ये हमारा पीएलसी का होगा। नेक्स्ट वीडियो हम टीओ ऐड करेंगे और इस सर्वो ड्राइव को हम रन करेंगे। हम सर्वो ड्राइव एज वर्चुअल एक्सेस कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर ड्राइव रन करेंगे ताकि आइडिया हो जाए कि हर फंक्शन कैसे काम करता है और हम टेलीग्राम को कैसे कमांड देते हैं और कैसे वर्क होता है। ठीक है।